ट्रैवलिंग तो बहुत से लोगों को पसंद है, पर अगर फर्स्ट टाइम आप एक इंटरनेशनल फ्लाइट ले रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस होती है। आज मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप एक इंटरनेशनल फ्लाइट ले सकते हैं सीमलेसली विदाउट एनी वरीज। मेरे साथ चलिए, मैं फ्लाइट ले रही हूँ साउथ कोरिया की। फ्लाइट लेने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी एयरलाइन का नाम पता होना ज़रूरी है और कौन सी एयरलाइन ले रहे हैं उस हिसाब से आप उस गेट पर खड़े रहिए। जैसे कोरियन एयर गेट नंबर 6 से यहाँ पे इनके काउंटर्स है, विच इज़ वेयर आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ। एंड इवन बिफोर यू एंटर इनटू द एयरपोर्ट आपको बाहर सिक्योरिटी को अपना पासपोर्ट और अपनी टिकट दिखानी है। सो कीप दैट हैंडी बिफोर यू गेट इनटू द एयरपोर्ट। लेट्स क्यू अप। आपके पास टिकट का प्रिंट आउट नहीं है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। आप अपनी एक ई टिकट भी दिखा सकते हैं, विच इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। वेल दैट वाज इजी, पर अब भी यहाँ पर बहुत सारे काउंटर है। सबसे पहले आपको आपकी एयरलाइन का नाम नेम बोर्ड कहीं पर दिखेगा, आपको वहाँ जाकर क्यू अप। लाइक आई सेड, ट्रैवलिंग बाय कोरियन एयर, दैट्स माय काउंटर, वहीं जाकर मुझे क्यू अप। हर एयरलाइन का अपना अलग लगेज लिमिट होता है डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर ट्रैवलिंग, विच एयरलाइन यू आर ट्रैवलिंग, वेदर इट्स इकोनॉमी, प्रीमियम इकोनॉमी और बिजनेस। पर इसकी डिटेल्स आपकी टिकट पर होगी कि आप कितने केजीज का बैग लेकर जा सकते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नेवर कैरी अ पोर्टेबल चार्जर इन योर चेक इन लगेज। आप अपने हैंड बैग में ये डाल सकते हैं, और चेक इन लगेज में अगर आप डालेंगे चांसेस आर कि वो आपका लगेज फ्लाइट में टेक ऑफ भी नहीं करेगा, वो इंडिया में ही छोड़ कर चले जाएंगे। सो इन शॉर्ट दैट यू आर नेवर कैरिंग अ पावर बैंक इन योर चेक इन लगेज। I've got my luggage tag जिससे मैं अपना लगेज आइडेंटिफाई कर पाऊंगी, एंड बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग बाय बिजनेस क्लास आई ऑल्सो हैव अ GVK लाउंज एक्सेस। अगर आप कोई दवाइयाँ लेना भूल गए हो तो एयरपोर्ट पर एक मेडिकल स्टोर भी है जहाँ आप दवाइयाँ ले सकते हैं। राइट नाउ मुझे दवाई तो नहीं, बट एक नेल पॉलिश रिमूवर लेना था। एज यू कैन सी माई नेल्स आर क्वाइट मेसी। ऑल्सो लिक्विड्स आर यूजुअली नॉट अलाउड inside the aircraft, not in your handbag especially, but अगर आप एयरपोर्ट से लेते हैं विच इज़ अबाउट 100 ml, इट्स अलाउड। चांसेस आर अगर अपने घर से लेकर आ रहे हैं तो आपको क्वांटिटी का अंदाज़ा ठीक से नहीं आएगा। तो आई वुड से दैट अवॉइड कैरिंग एनी लिक्विड्स इन योर हैंड बैग। ऑल्सो अनदर थिंग इम्पॉर्टेंटली, एक बार आपने बैग का चेक इन कर दिया, मेक श्योर दैट यू डोंट हैव टू मेनी हैंड बैग्स और कैरी ऑन बैग्स, क्योंकि गेट्स काफ़ी दूर होते हैं और काफ़ी देर तक वॉक करना पड़ता है। दैट्स व्हाई इट्स प्रेफरेबल टू ट्रैवल एक्सट्रीमली लाइट, स्पेशली आपका हैंड बैग है उसे लाइट ही रखिएगा। अब बारी है सिक्योरिटी की। लेट्स गो। वेल दिस इज द सिक्योरिटी एरिया। अब यहाँ पर कैमरा तो अलाउड नहीं है, बट आई क्विकली टेल यू कि यहाँ क्या करना होगा। आपको अपना सारा सामान फ्रॉम मोबाइल फ़ोन टू पासपोर्ट, everything you need to keep inside your handbag except for your boarding pass, जो आपके सिक्योरिटी क्रॉस करने के बाद वो एक स्टैम्प करेंगे that it's all clear. There are chances अगर आपने लॉन्ग चंकी बूट्स पहने हो तो वो निकालने कहते हैं, कई बार वॉच निकालने भी कहते हैं, कई बार बेल्ट। नर्वस मत होइएगा, ये सबके साथ होता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो अगर आप सिक्योरिटी में फंसना नहीं चाहते, सो इंश्योर कि आपके बैग में ना पानी है ना कोई शार्प ऑब्जेक्ट है, उससे आप जल्दी निकल सकते हैं फ्रॉम द सिक्योरिटी क्यू। I've got my stamp on the boarding pass. Let's head next to the immigration. पर यहाँ पर भी कैमरास अलाउड नहीं है। इमिग्रेशन में जाने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि वो आपका पासपोर्ट चेक करेंगे, ये चेक करेंगे कि आप जिस कंट्री में फ्लाई कर रहे हैं वहाँ का आपके पास वीज़ा है या नहीं, और ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपकी फ़्लाइट को टेक ऑफ करने के लिए। नो मोबाइल फ़ोन्स अलाउड, फॉरगेट अबाउट शूटिंग, आप फ़ोन पर यहाँ बात भी नहीं कर सकते। और इमिग्रेशन ऑफिस में जो ऑफिसर होगा, जो सवाल आपको पूछे जाएंगे, उसका आपको सीधे सीधे जवाब देना है। एंड बाय द एंड ऑफ द इमिग्रेशन प्रोसेस they will also click your picture. So do cooperate with the officers.
सिक्योरिटी और एक इमिग्रेशन के। इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझे सिर्फ 2 सवाल पूछे, एक ये कि मेरी फाइनल डेस्टिनेशन कौन सी है, विच मीन्स मैं कहाँ जा रही हूँ। द अदर क्वेश्चन ही आस्क्ड मी वाज कि मेरे वहाँ जाने का पर्पस क्या है, किस वजह से मैं साउथ कोरिया जा रही हूँ। वेरी सिंपल, मैं वहाँ घूमने जा रही हूँ। बस ये 2 सवालों के जवाब मुझे देने थे। उन्होंने मेरे बोर्डिंग पास पर स्टैम्प किया, मेरे पासपोर्ट पर भी स्टैम्प किया, मेंशनिंग माय डेट ऑफ डिपार्चर, दैट इज 3 सितंबर। नाउ आई हैव सम टाइम फ्री एट द एयरपोर्ट बिकॉज मेरा टाइम ऑफ बोर्डिंग इज 1:55। अब वक्त हुआ है 1:15, विच मीन्स आई हैव अबाउट 30 to 40 minutes टू एक्सप्लोर द एयरपोर्ट। बट अबाउट 1:55 तक मुझे गेट नंबर 75 पर पहुँचना है। बट until then, let's explore the airport. अब एयरपोर्ट पर आप 2 तरह से अपना वक्त गुजार सकते हैं, या तो आप कुछ शॉपिंग कर सकते हैं या उसके अलावा फूड कोर्ट में कुछ खा सकते हैं। रात के 1:15 हुए हैं, मुझे दोनों ही नहीं करना है और रादर सिट एट सम प्लेस एंड चिल। अब अ बिट लकी, जब भी मैं अपने काम से ट्रैवल करती हूँ तो मोस्टली जितना हो सके बिजनेस क्लास ट्रैवल करती हूँ, पर ये ज़रूरी नहीं है कि दैट्स द ओनली वे टू ट्रैवल। इकोनॉमी इज़ ऑल्सो कम्फर्टेबल। आई एम अ बिट लकी, सो आई हैव सम एक्सेस टू GVK लाउंज राइट नाउ, जहाँ मैं बैठकर थोड़ा रिलैक्स कर सकती हूँ और आपको दिखा सकती हूँ किस तरह से आप लाउंज का एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ हैं। ये है बिजनेस लाउंज, जहाँ पर सारे बिजनेस और फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए कई वेराइटीज़ की डिशेस है ऑन ऑफर, विच इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। नॉट जस्ट फूड, ड्रिंक्स, बी इट अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक। यहाँ पर आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं टिल इट इज़ द टाइम फॉर योर फ्लाइट टू बोर्ड। नॉट जस्ट ईटिंग, देयर इज़ ऑल्सो डेडिकेटेड रिलैक्सेशन स्पेस, देयर इज़ अ लाउंज जहाँ बैठ कर इंजॉय कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। एज़ फॉर मी, वेल मेरा खाने का तो मूड था नहीं, पर यहाँ इतनी डिलिशियस डिशेस देखकर मैं भी टेम्प्ट हो गई। एंड राइट नाउ आई एम एंजॉइंग Szechuan noodles along with some chicken. I had a great meal at the lounge, पर अब टाइम हो गया है 1:50 मेरी फ़्लाइट बोर्ड करने का, but it's 1:55 PM, so I only have about 5 minutes to get to the gate, which is 75. हर जगह इंस्ट्रक्शंस हैं, हर जगह बोर्ड्स लगे हुए हैं किस तरफ आपको जाना है। गेट नंबर 75, I can see a board. Gate number 75, let's go. Okay, so that is gate number 75. टाइम हो चुका है 2 o'clock, which means I'm 5 minutes late, but that's fine. पहले हमने लगेज चेक इन किया, फिर सिक्योरिटी, फिर इमिग्रेशन, और ये सब करते करते कई बार इतनी क्यू लॉन्ग होती है कि बहुत वक्त लग जाता है। दैट्स वाई इट्स हाईली रेकमेंडेड कि आप फ्लाइट बोर्ड करने से और फ्लाइट टाइमिंग से 3 hours प्रायर एयरपोर्ट आ जाए। टाइम नाउ टू बोर्ड योर फ्लाइट, और उसके लिए हमने अपना पासपोर्ट और बोर्डिंग पास दोनों हैंडी रखना है। But this is enough for you to know what's your seat number. My seat number is 10H, so let's get there. Flight ज़्यादा crowded नहीं लगती, that's a good thing. के colours तो बहुत अच्छे लगते हैं. It's very very Korean. As you can see, my seat number is 10H. इस तरह से this is my seat. Looks very comfortable and cozy. Luggage you need to either keep it here, but get comfortable. अपनी ज़रूरत की चीज़ें अपने पास रखें. उसके अलावा like my mobile phone, I'm going to keep it with myself. अपना सारा सामान very conveniently. Well, और उसी के साथ उड़ान का समय आ चुका है. It's time to fly very conveniently. आप भी एक इंटरनेशनल फ्लाइट बोर्ड कर सकते हैं. बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है. Don't be afraid of that international trip. It's extremely simple. With that, it's time to wrap. But अगर आपको कोई भी सवाल हो इस वीडियो के बारे में या आपकी कोई भी suggestions हो, remember to leave it in comments below. Until then, it's me, Kamya Jani, signing off and taking off for Korea. See you on the other side. And remember to like, share and subscribe to